our subject are maths and rhymes. First we will do maths. Today we are going to understand the concept of big and small, long and short, thick and thin, heavy and light, tall and short, and more and less. Okay, let's start. Look here. B-I-G, big. Big मतलब बड़ा. A-N-D, and. S-M-A-L-L, small. Small मतलब छोटा. आप आपके चारों ओर देखते हो, कहीं चीजें बड़ी होती है और कहीं चीजें छोटी होती हैं. यानी कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे ना. तो हम यहाँ पे समझेंगे बिग एंड स्मॉल. देखो यहाँ पे मैंने दो पेंसिल बनाई है. ओके, आपको दिख रही है ना. इन दोनों में से आप खुद ही देखो. ये पेंसिल जो है ना, इसको बड़ा बोलते हैं, यानी कि बिग. दिस वन इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. आपको आपके घर में कई चीजें ऐसी मिलेगी, वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है कि कौन सी बिग है और कौन सी स्मॉल है. देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास ये दो चौक है. चौक है ना. देखो ये क्या है, बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज L-O-N-G, long. A-N-D and S-H-O-R-T, short. long and short. यहाँ पे जो long है वो big भी हो सकती है. ओके, कैसे? देखो मेरे पास जो चौक है ये क्या है, साइज में लंबा है. लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा. और ये जो दूसरा चौक है मेरे पास वो साइज में छोटा है, यानी कि शॉर्ट. लॉन्ग शॉर्ट. अगर यहाँ समझें तो सेम जो बिग पेंसिल है उसे हम लॉन्ग पेंसिल भी बोल सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट. और ये जो छोटी पेंसिल है यानी जो स्मॉल पेंसिल है उसे हम शॉर्ट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट. लॉन्ग शॉर्ट. ये कैसे मेजर करेंगे, हाइट से. लॉन्ग और शॉर्ट को कैसे मेजर करेंगे हम, हाइट से. और बिग और स्मॉल को कैसे मेजर कर सकते हैं हम, साइज से. कि भाई साइज में छोटा है कि बड़ा है, साइज से हम मेजर कर सकते हैं. जरूरी नहीं हो कि वो लॉन्ग और शॉर्ट हो, साइज में. और लॉन्ग और शॉर्ट को किसमें, लेंथ में, है ना, मेजर करेंगे हम. हमारा थर्ड टॉपिक है THIC के थिक. ANDTHIA, थिन. थिक एंड थिन. थिक मतलब मोटा, थिन यानी पतला. थिक यानी मोटा, थिन यानी पतला. तो देखो हमारे पास यहाँ पेंसिल्स हैं. हम जब पेंसिल्स मार्केट से खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ सभी सेम होती है थिकनेस, सबकी सेम थिकनेस होती है. अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ, इसको आप एक धागा मान लो, है ना. क्या मानना है हमें, धागा. मम्मी सुई में डालती है ना धागा, या फिर आप काइट उड़ाते हो तब भी होता है थ्रेड. तो कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो रखाई में आता है, उसको समझ लो. तो ये क्या होता है, बहुत पतला होता है ना, बहुत पतला. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पेंसिल है वो क्या है, थिक. यानी ये जो थ्रेड है, ये जो डोरा है, ये जो धागा है, इससे थोड़ी मोटी है, मोटी है, यानी कि थिक है. और ये जो थ्रेड है वो क्या है, थिन. थिक एंड थिन. मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ. आपके पास नोटबुक्स भी होंगे और बुक्स भी होंगे. आप जब बुक उठाते हो ना तो उसमें कुछ ही पेजेस होते हैं, कम पेजेस होते हैं नोटबुक की अपेक्षा. हाँ, तो उसे क्या बोल सकते हो, थिक. और ये जो नोटबुक्स होती है आपकी, इसमें पेजेस ज़्यादा हैं. हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, थिक. तो हम बोल सकते हैं दिस बुक इज थिन एंड नोटबुक इज थिक. थिन
थिक, थिन, थिक। और अगर साइज में लें तो बुक कैसी है? बिग एंड स्मॉल। और अगर हाइट में देखें तो हम अगर इस तरह से दोनों रखें तो क्या हुआ? नोटबुक शॉर्ट और ये बुक लॉन्ग। हाइट में भी देखो ऐसा है ना, ये शॉर्ट हो गई यहाँ तक और ये लॉन्ग, इतना पार्ट बाहर निकल गया। तो हम बोल सकते हैं बुक इज लॉन्ग एंड नोटबुक इज शॉर्ट। नाउ फोर्थ टॉपिक, HEAVY, हेवी, ANDLIGHT, लाइट। हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। देखो साइज में कोई चीज बड़ी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो भारी हो। हम देखते हैं बलून को फुला देते हैं तो बलून में हवा भर जाती है और बलून कैसा हो जाता है? बड़ा। लेकिन अगर बलून के साथ में आप कोई पत्थर उठा लो तो साइज में तो छोटा होगा ना। एंड ऐसे जब हम वेट में उठाएंगे, वजन में उठाएंगे तो स्टोन यानी कि पत्थर तो भारी होगा लेकिन बलून क्या होगा? हल्का, मीन्स लाइट। तो हम बोल सकते हैं जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन वजन में ज्यादा होते हैं तो वो भारी है। और बलून को फुलाने के बाद साइज में तो बड़ा हो जाएगा लेकिन वेट में तो कम ही रहेगा, वजन में कम ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं बलून इज लाइट एंड स्टोन इज हेवी। यहाँ मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। देखो मेरे पास 2 बोतल है, ये है ना खाली है, देखो, और मैं इसको इजीली उठा सकती हूँ और इसमें है ना पानी भरा है, फुल है, वाटर भर दिया है मैंने इसमें। तो ये क्या हो गई? हेवी। और इसको क्या बोलेंगे? लाइट। मतलब ये हल्की है वजन में और ये पानी भरने के बाद क्या हो गई? भारी, यानी कि हेवी। लाइट, हेवी, लाइट, हेवी। ओके, नाउ TALL, tall, ANDSHORT, short, tall and short। देखो मैं और आप अगर दोनों एक साथ खड़े हो जाए तो आप क्या होगा? आप तो मेरे को यहाँ पर ही साइज पे आओगे, ठीक है, यहाँ तक ही आओगे, है ना। फिर मैं आपसे क्या हूँ? टॉल, मतलब लंबी, आपसे टॉल हूँ और आप शॉर्ट हो। आप मम्मी के बाजू में खड़े हो जाओ, आप पापा के बाजू में खड़े हो जाओ तो पापा की हाइट मम्मी की हाइट आपसे ज़्यादा होगी। तो ये भी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। टॉल एंड शॉर्ट मीन्स आपकी मम्मी एंड आपके पापा आपसे ज़्यादा है हाइट में, दे विल बी टॉल। एंड आप हाइट में कम हो इसलिए आप क्या हो जाओगे? शॉर्ट। टॉल, short, tall, short. I have also one more example for you. Look here. I have 2 bottles. Both are empty. देखो, एक बड़ी है, एक छोटी है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं this one is big, this one is small, this one is tall, this one is short, this one is long, this one is short. ओके, तो यहाँ पे हम कई एग्जाम्पल लेकर ये चीजें सीख सकते हैं। अब हमारा है यहाँ पे लास्ट टॉपिक, MORE, मोर, AND लेस, मोर एंड लेस। मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम। अब देखो कैसे समझेंगे। मैंने यहाँ कितनी पेंसिल बनाई है? 2 पेंसिल। और मैंने बोला था इसको आप एक रस्सी का टुकड़ा, मतलब धागे का टुकड़ा समझो। तो धागे के जो पीसेस हैं, थ्रेड के जो पीसेस हैं, मैंने कितने बनाए हैं? काउंट, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6। 1 2 3 4 5 6। और हाउ मेनी पेंसिल्स आर हियर? 2। तो जब काउंटिंग में कोई चीज ज्यादा हो या मेजर में ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मोर। और कम हो तो लेस। तो यहाँ पे जो ये थ्रेड है, ये जो पीसेस ऑफ थ्रेड है वो क्या है?
वाटर को काउंट कर सकते हो कि भाई कितना वाटर है। जैसे कि मेरे पास ये स्मॉल बोतल है और ये बिग बोतल, तो आप दोनों को अगर पानी से भरते हो तो आप बोल सकते हो कि जो बिग बोतल है उसमें क्या आएगा, मोर वाटर, और इसमें लेस वाटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं दोनों बोतल्स को पानी से भर दूं और पूछूं कि किसमें मोर है और किसमें लेस, तो यू कैन से इजीली मोर लेस, अगर दोनों में पानी भर दूं तो। हाँ, इट्स अबाउट वाटर, है ना, मेजर ऑफ वाटर। तो हम जब कोई लिक्विड थिंग्स मेजर करते हैं तो हम कम ज़्यादा जो बाहर का कंटेनर होता है उससे भी पता चलता है, और हम रख के देख सकते हैं कि भाई इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा आपके पास पोट है और उसमें आपने पानी भरा है और एक गिलास में पानी भरा है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो पोट में है वो मोर है, मोर वाटर, एंड जो ग्लास में है वो लेस वाटर। इस तरह से आप कोई भी मेजर कर सकते हो। राइस, देखो राइस भी आप गिन के नहीं बताओगे, पर आपको पता चल जाएगा। मान लो आपने किसी छोटे कटोरे में लिए तो आप बोल सकते हो कि इसमें लेस राइस है, और अगर बड़े कटोरे में लिए तो आप बोल सकते हो कि इसमें मोर राइस है, अगर फुल है तो इस तरह से आप अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सबको देखकर आप पता लगा सकते हो। ये सब एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, एंड वहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, ओपन द पेज नंबर 13 इन योर मैथमेटिक्स प्री प्राइमर। लुक हियर, the exercise is given, color the picture which is small. Now you can understand which animal is small. So what you have to do, you have to color in tortoise. Okay, and second is color the picture which is big, B-I-G, big. So which house is big? This one. So you have to color in this. Now page number 14. Long and short. Look here, the exercise is given, tick the picture which is long. So which picture is long? This one. And this one is short, and the spellings are written here so you can understand easily. Okay, so you have to tick here. Then the second is tick the picture which is short. Which is short? This one. So you have to tick here. Now page number 15, thick and thin. Look here, circle the picture which is thin. Now you can understand who is thin and who is thick. Okay, so this one is thin. So what you have to do, you have to circle. Color the picture which is thick. Here this one is thick, so you have to color. Okay, now page number 16, heavy and light. Look here, the exercise is given, circle the picture which is heavy. Here we can understand this is the image of papaya and this one is of egg, and now you can understand which one is heavy and which one is light, and spellings are also written, so you have to read the spelling also and you also have to understand. Okay, and then you have to circle on the papaya. Okay, next one is circle the picture which is light. Light means halka, so you can understand elephant is heavy and mouse is light. Spellings are also written, you also have to read the spelling, and then what you have to do, you have to circle on the mouse. Now page number 17, tall and short. Look here, color the picture which is short. Look here, this one is tall and this one is short, so you have to color in this picture and color the picture which is tall, and here we can say, and here we can see this one is short and the horse is tall, so you have to fill the color in horse. Now more and less, you have to count and have to
you can read the spelling also to understand this concept. Now look here, color the picture which is more. What we have to do, you have to count both sides and then you have to read the spelling and then which side is more, that side you have to color. Okay, color the picture which is less. Here again you have to do same thing and then you have to color this side because we have to color this side less, which is less. Okay, so children, today you have to complete test number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay. Okay children, our second period is rhymes and in previous video already we have learned a new rhyme, brown cow. Today we are going to repeat this rhyme with action. Okay, let's start. Gentle brown cow, give me some milk and I will give you a gown of silk in a nice green field with a great